नमस्कार मित्रों, साथियों, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन सब के लिए हम जो है ओपीएस का इंतज़ार बरसों से कर रहे हैं। आप सबको पता है कि ओपीएस 2002-2003 के बाद से बंद है और ओपीएस बंद होने के कारण हमें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा भविष्य सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है। तो उसी कड़ी में अभी 2-3 दिन पहले बजट पेश हुआ। बजट में हमने सोचा था कि ओपीएस के संबंध में कुछ न कुछ तो हमारे लिए होगा, परंतु ऐसा कुछ दिखा नहीं। क्या है पूरी जानकारी इस न्यूज़ में हम प्राप्त करेंगे। ये आज की ही न्यूज़ है साथियों। न्यूज़ में ओपीएस से संबंधित जानकारी बताई गई है, तो हम ओपीएस से संबंधित जानकारी आज हम आप सबके साथ साझा करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। पेंशन और एनपीएस में सुधार की समीक्षा समिति के अध्यक्ष टीवी सोमनाथन बोले। क्या बोले उन्होंने, देखिए, पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं। ये जो है ना, ये पेंशन और एनपीएस सुधार वाली समीक्षा समिति है ना, उसके अध्यक्ष हैं टीवी सोमनाथन। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं है। अब सोचिए, उन जो समिति है उन्होंने बोल दिया कि भाई पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं, मतलब पुरानी पेंशन लागू नहीं हो सकती। देखिए सर, और क्या कहा उन्होंने। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है, अर्थात उसका फंडिंग नहीं किया जा सकता, और इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। सोमनाथन ने कहा, एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूं, आखिरी फैसला सरकार करेगी। पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है क्योंकि साधारण नागरिकों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि हम कर्मियों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव करने के लिए वित्त समिति का गठन किया था। अब इनका कहना है इतनी सारी चीज़ें कि भाई पुरानी पेंशन लाना पॉसिबल नहीं है, वित्तीय रूप से पॉसिबल ही नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार की चिंता से अवगत कराया। वित्त सचिव ने कहा, पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सरकारी बजट का अधिकतर हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जाएगा, और सरकार का काम यह होगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को दे दो। सरकार का काम यह नहीं है। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा, बाद की सरकार पर पड़ेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की जो न्यूनतम आशा है उस पर अमल हो सकता है, हालांकि उससे भी लागत बढ़ेगी। अब ये इनका ये भी कहना साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ओपीएस तो लागू नहीं हो रही, परंतु एनपीएस में भी जो होगा उस पर भी समस्या बन सकती है। और क्या कहा इन्होंने, नई कर प्रणाली बदलेगी सोच का नतीजा। वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा, नई कर प्रणाली को लेकर कहा कि सरकार अब इस सोच पर काम नहीं कर रही है कि टैक्स छूट के लिए निवेश करो। टैक्स बचाने के लिए कई काम होते थे, अब यह नागरिक पर छोड़ देना चाहिए कि वह कहाँ निवेश करना चाहता है। अब ये एनपीएस जो टैक्स पे बेस्ड है, एनपीएस पर बनी समिति का काम पूरा नहीं हुआ है। जो समिति बनाई गई थी साथी, उसका काम पूरा अभी तक नहीं हुआ है, तो एनपीएस से बदलाव होना की संभावना अभी भी देर है। सोमनाथन ने कहा कि एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से कुछ सार्थक बातचीत हुई है। सोमनाथन ने कहा, एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने इस बारे में कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से बातचीत की है। अब इस पे 3 प्रमुख बिंदु हैं, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं कि 3 मुद्दों को लेकर कर्मचारी चिंतित। कौन कौन से मुद्दे हैं। पहला, उनका कहना है कि यह नई योजना है, एनपीएस नई योजना है। एनपीएस शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हमें उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। उनका कहना है कि यह स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन मिलेगी, हमें स्पष्ट भी तो हो कि हमें पेंशन कितनी मिलेगी। ठीक, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान, यानी डीए महंगाई भत्ता जैसा कोई व्यवस्था चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पेंशन का वार्षिक मूल्य घटता जाएगा। बिल्कुल सही है। आप सबको पता है कि एनपीएस मिलता है तो उसमें एक निर्धारित राशि होती है मंथली, उस पर ना तो आपका डीए होता है ना तो कोई भी अलाउंसेस नहीं है, इसलिए समस्या है।
दूसरी समस्या, तीसरी समस्या क्या है? अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है, उसके लिए कुछ न्यूनतम पेंशन तय की जाए। ये ऐसे मामले हैं जिस पर हमें निर्णय लेना है। 3 प्रमुख मुद्दे हैं। तो साथियों, ये ओपीएस से संबंधित एक जानकारी है जो कि आज ही की न्यूज़ की जानकारी है, ठीक है। और ये बेस्ड है आपके जो क्या आया था, बजट पेश हुआ, उसमें किसी प्रकार से ओपीएस पे चर्चा नहीं हुई, एनपीएस पे चर्चा हुई। तो ये थी आज की जानकारी साथियों। ये समस्या है, क्रिटिकल समस्या है, ठीक है। अब इस समस्या पर निदान कब तक होगा, अब समिति ही जाने, ठीक है। तो ये थी जानकारी साथियों। यदि जानकारी पसंद आई हो और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद।